हिमालय से ही नहीं, आपको केवल जोशीमठ और जोशीमठ में रहने वाले लोगों की चिंता नहीं करनी है, आपको भी करनी है। क्योंकि आप मुंबई में रहते हो, दिल्ली में रहते हो या देश के किसी भी स्थान पर रहते हो, प्रकृति के साथ किया गया अत्याचार और उसका अतिरिक्त शोषण ये घूमकर आपको ही सजा देने आता है। ये प्रकृति का नियम है और इसलिए हिंदू दर्शन में संयम की व्यवस्था दी गई है। वो हम भूल गए और हमने जहां चाहा, जैसा चाहा, मन में आया वैसा अतिक्रमण करना प्रारंभ कर दिया और वही अब लौटकर वापस मिल रहा है। हमारे एक ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इतना महत्वपूर्ण स्थान संभवतः अब हमको छोड़ना पड़ेगा और अगर वहां रहने का मोह किया तो फिर जान जोखिम में डालनी पड़ेगी। और इसलिए उस जोशीमठ के बहाने हमारे हिंदू धर्म के पीछे का वैज्ञानिक आधार, आज हम उस पर बात करेंगे। विस्तार से पहले मुद्दे को देखते देवभूमि का एक पवित्र शहर जोशीमठ धंस रहा है। घरों को फोड़कर पानी बह रहा है। घरों की दीवारों और सड़कों में दरारें आ रही हैं। अब सवाल उठता है कि क्या ये शहर पाताल में समाने वाला है? 500 से ज्यादा मकानों की दीवारों में दरार आ चुकी है। भय के कारण लोग पलायन को मजबूर हैं। 3000 से ज्यादा जोशीमठ के धंसाव से प्रभावित हुए हैं। बद्रीनाथ धाम से महज 50 किलोमीटर दूर जोशीमठ में सड़कें फट रही हैं। जोशीमठ पर खतरे के बादल काले घने होते जा रहे हैं। देवभूमि में बरप रहे इस कुदरत के कहर को देखकर क्या आम और क्या खास, हर कोई चिंता में आ गया है। हालांकि जोशीमठ कोई पहला शहर नहीं है जहां भूधंसाव की घटना सामने आई है। जकार्ता, मैक्सिको सिटी, लागोस, बैंकॉक, मनीला, होचिमिन, शंघाई ये वो नाम है जहां इस तरह की घटना का होना काफी आम है। इतना ही नहीं, इटली का बाया, मिस्र का थोनिस, हेराक्लियन, इंग्लैंड का इवर्ट और जमैका का पोर्ट रॉयल ये वो नाम है जो भूधंसाव और पानी के बढ़ते जलस्तर के चलते पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। अब उत्तराखंड का जोशीमठ भी उसी राह पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस सब के बीच सवाल ये उठता है कि आखिर ये हो क्यों रहा है? आखिर जोशीमठ क्या है? जोशीमठ में धंसाव क्यों हो रहा है? आइए ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाते हैं। क्या है जोशीमठ? गेटवे ऑफ हिमालय है जोशीमठ। बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब पहुंचने का अंतिम पड़ाव है जोशीमठ। औली फूलों की घाटी पर जाने के लिए यहीं से गुजरते हैं यात्री। भारत चीन सीमा पर अग्रिम चौकियों की वजह से जोशीमठ का है सामरिक महत्व। लेकिन इस सब के बीच जोशीमठ पर 1976 की मिश्रा रिपोर्ट पर भी नजर डालना जरूरी है, जिसमें ये कहा गया था कि जोशीमठ धंस सकता है। जोशीमठ पर 1976 की मिश्रा समिति की रिपोर्ट एमसी मिश्रा की अध्यक्षता में गठित हुई थी। 18 सदस्य समिति। गढ़वाल के आयुक्त थे एमसी मिश्रा। इस समिति को ही कहा गया है मिश्रा समिति। समिति में सेना, आईटीपी, बीकेटीसी और स्थानीय जनप्रतिनिधि शामिल थे। मिश्रा समिति ने दिया था जोशीमठ के डूबने का अलर्ट। समिति ने दी थी भूधंसाव वाले क्षेत्रों को ठीक कराकर पौधे लगाने की सलाह। 3 मई 1976 की बैठक में कही गई थी दीर्घकालिक उपाय करने की बात। स्थल की स्थिरता की जांच के बाद ही क्षेत्र में निर्माण का सुझाव। ढलानों पर उत्खनन पर प्रतिबंध लगाने का सुझाव। खुदाई या विस्फोट से कोई बोल्डर नहीं हटाने का सुझाव। भूस्खलन क्षेत्र पर कोई पेड़ नहीं काटे जाने का सुझाव। मारवाड़ी और जोशीमठ के बीच व्यापक वृक्षारोपण कार्य शुरू करने का सुझाव। ढलानों पर दरारों को सील करने का सुझाव। पहाड़ी की टहलती पर लटकने वाले शिलाखंडों को उचित सहारा दिए जाने का सुझाव। नदी प्रशिक्षण के उपाय किए जाने का सुझाव। इतना ही नहीं, 2022 में गढ़वाल विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने भी एक अध्ययन किया था। इस दौरान उन्होंने भी भूधंसाव की बात कही थी।
2022 गढ़वाल विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों का अध्ययन, शहरीकरण, चारधाम, ऑल वेदर रोड और जल विद्युत परियोजना विशेषज्ञता के साथ हो। ऐसा ना करने पर धंस जाएगा जोशीमठ। जोशीमठ के आसपास के इलाकों के तीव्र शहरीकरण के धंसाव का खतरा। ऑल वेदर रोड में हेलांग और मारवाड़ी के बीच हो रहा निर्माण कार्य। 20 किलोमीटर के निर्माण कार्य में नहीं रखा जा रहा मानकों का ध्यान। विशेष उपचार के बाद ही हो चारधाम सड़क का निर्माण। विष्णुघाट जल विद्युत परियोजना से भी क्षेत्र को खतरा। कई जगहों पर है काफी सख्त पत्थर। गलत तरीके से तोड़कर हो रहा निर्माण कार्य। मलबा, गलत तरीके से खुदाई, जोशीमठ के अस्तित्व पर खतरा। पत्थर हटाने की प्रक्रिया से जोशीमठ के अस्तित्व पर खतरा। टहलती में हो रहा है मिट्टी का कटाव। नियंत्रित हो निर्माण कार्य, अन्यथा धंसने लगेगा जोशीमठ। बहरहाल अब इस सब के बीच सवाल ये उठता है कि आखिर सरकार जोशीमठ की दशा और दिशा को कैसे सुधारेगी। आखिर क्या होंगे वो तरीके जिससे जोशीमठ में रह रहे लाखों लोगों का पुनर्वास किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन।